चलिए, आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जिसके बारे में लोग अक्सर बात करने से हिचकिचाते हैं, लेकिन ये बहुत बहुत ज़रूरी है। पाइल्स, जिसे हम आम भाषा में बवासीर भी कहते हैं। हाँ, ये थोड़ा असहज टॉपिक है, लेकिन अगर हम इसके जोखिमों को नहीं समझेंगे तो इसके नतीजे काफ़ी गंभीर हो सकते हैं। और ये वो सवाल है जो शायद हर उस इंसान को डराता है जो इस हालत से गुजर रहा है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इस सबसे बड़े डर का सामना करते हैं। तो अच्छी खबर यह है कि सीधे सीधे पाइल से किसी की मौत हो, ऐसा होना लगभग नामुमकिन है, खासकर आज की मेडिकल दुनिया में। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, असली खतरा छिपा है उन कॉम्प्लिकेशंस में, उन दिक्कतों में जो इसे नज़रअंदाज करने पर पैदा होती हैं। और आज हम इसी की गहराई में जाने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता कैसे है? एक इतनी आम सी लगने वाली दिक्कत जिसे ज्यादातर लोग बस टाल देते हैं, वो इतनी खतरनाक कैसे बन सकती है? चलिए इसी को समझते हैं। ये मिसाल बिल्कुल सटीक बैठती है। सोचिए, जैसे घर में कोई छोटा सा लीक हो। शुरू में लगता है कि कुछ नहीं है, पर अगर छोड़ दिया तो वो पूरी नींव को खोखला कर सकता है। ठीक वैसा ही कुछ पाइल्स के साथ होता है। अगर उसे नज़रअंदाज किया जाए तो ये शरीर के अंदर गंभीर समस्याओं की एक पूरी चेन शुरू कर सकता है। तो ये जो नुकसान है, ये असल में दिखता कैसा है? चलिए अब उन खास मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस पर नजर डालते हैं जो पाइल्स का इलाज न करवाने पर सामने आती हैं। तो देखिए, ये हैं वो 5 बड़ी दिक्कतें, और इन्हें आप एक डोमिनो इफेक्ट की तरह समझिए। मतलब एक चीज होती है और वो अपने साथ दूसरी को गिरा देती है, और हर अगली दिक्कत पहले वाली से ज्यादा सीरियस होती है। तो चलिए पहले डोमिनो से शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, गंभीर अनीमिया। सुनने में शायद ये उतना खतरनाक न लगे, रोज थोड़ा थोड़ा खून बहना, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन यही थोड़ा थोड़ा खून जब लंबे समय तक बहता है तो शरीर में रेड ब्लड सेल्स की भारी कमी हो जाती है। इससे सिर्फ थकान और कमजोरी नहीं होती, बल्कि बहुत सीरियस मामलों में ये दिल पर बहुत ज्यादा दबाव डाल सकता है। इसके बाद आते हैं खून के थक्के। जरा सोचिए, बाहरी बवासीर के अंदर खून इकट्ठा होकर जम जाए और एक बहुत ही दर्दनाक थक्का बन जाए। ये सिर्फ एक मामूली असुविधा नहीं है, ये बहुत तेज दर्द होता है जिसके लिए फौरन मेडिकल मदद की जरूरत पड़ती है। और अब हम बात कर रहे हैं एक प्रॉपर मेडिकल इमरजेंसी की। जब बवासीर की ब्लड सप्लाई ही कट जाती है तो टिश्यू मतलब ऊतक सचमुच मरने लगता है। इसका दर्द बर्दाश्त के बाहर हो सकता है और यहाँ एक एक मिनट कीमती होता है। और देखिए, जब टिश्यू मरने लगता है तो ये बैक्टीरिया के लिए एक खुली दावत जैसा होता है। इन्फेक्शन हो सकता है, और अगर वो इन्फेक्शन खून में फैल गया तो हम गैंग्रीन जैसी जानलेवा हालत की बात कर रहे हैं। और ये शायद सबसे डरावना रिस्क है, मलाशय से खून आना। हाँ, ये पाइल्स का लक्षण हो सकता है, पर यह कोलोरेक्टल कैंसर का भी लक्षण हो सकता है। अब सवाल यह है कि क्या कोई ये मानकर बैठ सकता है कि अरे ये तो सिर्फ पाइल्स है? ये एक ऐसी गलती हो सकती है जिससे जानलेवा बीमारी का पता लगने में बहुत देर हो जाए। तो एक बार फिर साफ कर देते हैं, पाइल्स अपने आप में किसी की जान नहीं लेता, लेकिन इसकी कॉम्प्लिकेशंस वो बिल्कुल जानलेवा हो सकती हैं। जैसे एनीमिया से हार्ट फेलियर हो जाना, या फिर इन्फेक्शन से सेप्सिस हो जाना, जो जानलेवा होता है। असली खतरा यही छुपा है। तो ये सब जानने के बाद सबसे जरूरी सवाल, मदद के लिए कब जाना चाहिए? कौन से वो वार्निंग साइन है जिन्हें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए? ये हैं वो रेड फ्लैग्स। अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है जो रुक ही नहीं रही, या फिर अचानक बहुत तेज़ दर्द शुरू हो गया है, कोई ऐसी गांठ है जो अंदर नहीं जा रही, खासकर अगर वो नीली या काली दिख रही हो, इन्फेक्शन के लक्षण हैं जैसे बुखार, कमकपी या मवाद, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं या बेहोशी छा रही है, या फिर मल त्याग करना बिल्कुल ही बंद हो गया है, तो ये इंतज़ार करने का टाइम नहीं है, ये फौरन डॉक्टर के पास जाने का टाइम है। अच्छा, हमने काफी डरावनी बातें कर लीं, लेकिन अब सबसे जरूरी और अच्छी बात, सच तो यह है कि इनमें से लगभग हर गंभीर नतीजा पूरी तरह से रोका जा सकता है। चलिए देखते हैं कि कैसे कंट्रोल अपने हाथ में लिया जा सकता है। ये बात गांठ बांधने वाली है। पाइल्स से होने वाली ये सारी दिक्कतें, ये सारे जानलेवा खतरे लगभग हमेशा रोके जा सकते हैं। और इसकी चाबी क्या है? बस 2 चीजें, सही समय पर जांच और इलाज। और इलाज शब्द सुन के घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब हमेशा कोई बड़ी सर्जरी नहीं होता। अक्सर तो इसकी शुरुआत खान-पान में छोटे-मोटे बदलावों से होती है, जैसे डाइट में ज़्यादा फाइबर और पानी शामिल करना। और हाँ, अगर केस ज़्यादा गंभीर है तो उसके लिए भी मिनिमली इन्वेजिव प्रक्रियाएं और एडवांस्ड सर्जरी मौजूद हैं,
जो बहुत बड़ा फर्क ला सकती हैं। तो हम इसी एक आखिरी लेकिन सबसे ज़रूरी सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं। जब एक लक्षण पाइल्स का भी हो सकता है और कैंसर का भी, तो क्या इसे नज़रअंदाज करने का जोखिम उठाना समझदारी है? जवाब बिल्कुल साफ है। शर्माने या झिझकने की कोई बात नहीं है। इंतजार मत कीजिए, अपनी सेहत को सबसे पहले रखिए, डॉक्टर से बात कीजिए। ये वो बातचीत है जो किसी की जान बचा सकती है।